नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद की किस्मत पत्नी के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर रहती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता के राह पर चलने लगती है। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है। तो हमारे बागेश्वर धाम की गुरुजी यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि बर्बादियों के कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर शादी के बाद पत्नी कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर पति पर और उसके किस्मत पर पड़ती है। अगर आप पति के साथ भोजन करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका एसएनआर मोटिवेशनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत यूं ही नहीं कहा गया है। दरअसल हिंदू पुराणों में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी की ही अहम कारण माना गया है। कोई मामले में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसीलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों के बारे में ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम और कायदों के बारे में जो पत्नी को पालन करना जरूर चाहिए। पत्नी की यो 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती हैं। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सूर्योदय के बाद भी सोती रहती है तो वहाँ काफ़ी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का सीधा असर पति के सौभाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार हो जाता है। इसीलिए पत्नी को हमेशा सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई ना रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती तथा जिनके कमरे में से बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। यथार्थ पति के कमाई पर भी असर होने लगता है। माना जाता है कि जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज़्यादा होता है। इसीलिए पत्नी को घर और कमरे की सफाई जरूर करनी चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज नहीं नहाना। जो भी महिला रोज नहीं नहाती है या अपने आप को साफ नहीं रखती है, वो महिला नेगेटिव एनर्जी से भरी रहती है और उसके इर्द गिर्द नेगेटिव ऊर्जाओं का भी आभास होता है। दोस्तों, ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या फिर किसी और चीज में भी मन नहीं लगता। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पे लड़ते हैं या झगड़ते हैं तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी दिखता है। चौथी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या तहे दिल से खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। वहीं दोस्तों, भोजन करने से पहले हाथ पैर को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्नपूर्णा माता की ध्यान करके उनका धन्यवाद करके बोलना चाहिए कि सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में प्रवेश करनी चाहिए और भोजन बनाना चाहिए। इसके चलते दोस्तों, रोटियां एक गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए अलग से निकाल कर रख दें और फिर अग्निदेव को भोग लगाने के बाद ही बाकी घर वालों को खाना खिलाए। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियम में सबसे खास है भोजन करने की दिशा। भोजन पूर्वोत्तर की ओर ही मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ किया गया भोजन भूत प्रेतों को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेत आत्माओं का वास होता है। वहीं पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर हाथ में खाना लेकर खाने से या फिर टूटे फूटे बर्तनों में से भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला आदमी नर्क की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे मनुष्य द्वारा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए जो ब्याज का धंधा करता है।
जो व्यक्ति ब्याज का धंधा करता है उसके भोजन कतई नहीं करना चाहिए। इसे व्यक्ति को नरक की यातना भोगनी पड़ सकती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल या कंकर आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाहर लाने के बाद भी खाया जाने वाला भोजन दरिद्रता का सामना करने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया है कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करते हैं तो वो अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन में धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की नदी होती है। ऐसे भाई को नर्क में नहीं जाना पड़ता, स्वर्ग की प्राप्ति होता है। और वही भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी एक थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन अगर करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी हुई थाली माना गया है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाती है। वहीं पतियों के लिए ये भी जरूरी है कि वो घर की लक्ष्मी यानी अपने घर के औरतों का सम्मान करे, उन्हें हमेशा खुश रखे। जो व्यक्ति औरतों का सम्मान नहीं करता, उनके साथ मारपीट करता है, तो ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपके पत्नी या फिर पति के पीछे ही रहेगा, जिसके कारण दोस्तों भाग्य कभी भी आपके हित में नहीं रहेगा। दोस्तों, दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म ही ना करें और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की के राह पर ले जाते रहे। दोस्तों, आपको ये बात बता दें कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसीलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से चूके ना। रोज सुबह उठकर बिना किसी फल का आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। आपको हमेशा अपने माता पिता तथा अपने परिवार की आदर और सम्मान करनी चाहिए, उन्हें इज्जत देना चाहिए और हमेशा उन्हें खुश रखें। इससे आपको जिंदगी में पुण्य मिलता है और बुरे समय कभी भी नहीं आता। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आपको करनी है। आपको एक रोटी लेनी है और उसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 31 बार घुमाना है। ये करने के बाद रोटी को किसी बहते नदी में बहा दे। इसे दुर्भाग्य आपके पास कभी नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाली की पूजा अवश्य करें और बिना चूना लगाया हुआ पान चढ़ाए और दिया जलाकर इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए पति पत्नी को गौरी शंकर का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोस्तों, रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी का आराधना करें। इससे आपके जीवन में जितनी भी मुसीबतें हैं सब टल जाएंगे। सायंकाल के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भोजन करना चाहिए। भारतीय परंपरा में ये शामिल है, जिसके पीछे ना धर्म है बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय रोने उदास बैठने से नकारात्मकता का संचार होता है, ऐसा ना करें। दोस्तों, ऐसा न सिर्फ हिंदू धर्म में लिखा है बल्कि अन्य धर्म में भी कहा गया है। इसके साथ ही आमतौर पर ऐसे बहुत सी महिलाओं से बहुत सी गलतियां होती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी घर में पति खाना खाने के लिए बैठे तब आपको सुंदर और सुशील व्यवहारों के साथ आपके पति को खाना खिलाना है। लेकिन अक्सर महिलाएं क्या गलती कर देते हैं कि जब भी पति खाना खाने बैठते हैं तब बहुत से घरों में पत्नियां पति को तरह तरह की बातें बताती है और कई बार तो कड़वी वचन भी खाना खाते समय बोल देते हैं। दोस्तों, कड़वे वचन अगर खाना खाते समय आपके पति के कानों में पड़ते हैं तो उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और उस घर में सदा कलह होता है और अशांति का माहौल छाया रहता है। दोस्तों, इसी के कारण ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो ये थे वो उपाय जिससे आप दुर्भाग्यों को सौभाग्यों में बदल सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने आपको यह भी बताया है कि कौन सी ऐसी गलती है
जो पत्नी अगर कर देती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सीताराम, जय हनुमान जरूर लिखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।